उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रयागराज के उस ऐतिहासिक पल और क्षण की जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मिलन होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। जी हाँ, राम से राम का मिलन। ये कहानी ऐतिहासिक है और शुरू होती है सदियों पहले से। महंत बाबा हाथीराम, जिन्होंने पजावा रामलीला कमेटी की स्थापना की थी, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने दोनों कंधे पर बैठालकर, एक में राम और एक में लखन बैठालकर निकलते थे लोगों को दर्शन देने के लिए। उसी समय पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के संस्थापक संत भी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठालकर निकलते थे शहर में दर्शन कराने के लिए। इसी दौरान दोनों की मुलाकात होती थी चौक के चौराहे पर और दोनों राम लक्ष्मण आपस में मिलते थे। ये सदियों परंपरा पुरानी चली आ रही है अभी तक। पहले कंधे पर बैठालकर दोनों महंत लेकर आते थे चौक के चौराहे पर। उसके बाद कंधे पर पालकी में लोग उन्हें लेकर आने लगे और दशहरे में ये ऐतिहासिक पल जुड़ा। इसके बाद पालकी पर बैठालकर लाया जाने लगा राम और लक्ष्मण को। फिर उसके बाद लोग बग्घी पर बैठालकर राम और लक्ष्मण को लाने लगे और अब उसका विस्तार हुआ। अब पजावा रामलीला कमेटी और पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के श्रृंगार की चौकियां सुबह भोर में निकलती हैं, जिसमें राम लक्ष्मण सीता तीनों मौजूद रहते हैं अलग अलग दिनों के हिसाब से। वह अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, अलग अलग आभूषण पहनते हैं और उनकी चौकियां, जिन्हें श्रृंगार की चौकियां कहती हैं, वह भोर में निकलती है और इन चौकियों को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ता है। यानी हर प्रयागराज के दिलों में बसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके दर्शन करने, उनसे अपनी मनवांछित इच्छाएं मांगने के लिए पूरा जनसमूह प्रतिदिन भोर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन करने निकलता है। तो ऐसे होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का श्री राम से मिलन। आइए आपको दिखाते हैं।
आज मैं प्रयाग के ऐतिहासिक परंपरा, अनूठी परंपरा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रयागराज में भगवान पुरुषोत्तम राम श्री राम से मुलाकात करते हैं। इस परंपरा को कैसे कहाँ से आई, कैसे आई, यहाँ के सीनियर नागरिकों से आपको रूबरू अवगत कराता हूँ जो इसके बारे में बताएंगे। भगवान पुरुषोत्तम राम प्रयागराज में पुरुषोत्तम राम से मुलाकात करते हैं। इसके बारे में मैं दुर्गा पूजा पंडाल के अध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे कि आप इस परंपरा के बारे में लोगों को अवगत कराइए। इलाहाबाद शहर में बहुत आदिकाल से रामलीला होती आई थी, परंतु यहाँ पर एक संत हुए, उनको बाबा हाथी राम जी कहते थे और शाहगंज में रहा करते थे। उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की और एक दूसरी रामलीला एक संत और थे, नाम याद नहीं, जिन्होंने माल गोदाम, जो वर्तमान माल गोदाम था, माल गोदाम के पास मैदान में होती थी, उसमें पत्थर चक्की नाम की घास होती थी, उस पर रामलीला होती थी, इसलिए पत्थर चक्की कहलाई। जब दो जगहों पर रामलीला होने लगी तो दोनों ने क्या किया कि एक और कंधे पे बाबा हाथी राम जी राम लक्ष्मण को बैठा करके, एक और दूसरे जो संत पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी करवाते थे, वो अपने कंधे पर बैठा के लोकनाथ चौराहे पर राम को राम से मिलवाया। जबकि ऐसी परंपरा पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारत में इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग में है, जहाँ राम राम से मिलते हैं, न कि किसी दूसरे से। और ये मिलन प्रयाग के अलावा और कहीं नहीं है, जबकि रामलीलाएं बहुत जगह है। काशी की में भी रामलीला होती जो बहुत ही मशहूर विश्व लेवल की है, परंतु प्रयाग के लेवल की रामलीला वहाँ भी नहीं होती, और राम का राम से मिलन वहाँ भी नहीं होता। इसी कड़ी में डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी से भी कुछ जानना चाहेंगे कि आप प्रयागवासियों या देशवासियों को बताएं कि राम का मिलन राम से कैसे होता है। ये क्रमबद्ध चला आ रहा है, जैसे संत दोनों के संत जो हैं राम को लेकर के अपने कंधे में लेकर चलते थे, लेकिन वर्तमान में ये परिवर्तन हो करके सवारियों पर आ गया कि उसके लिए हाथी में लेकर चले। फिर उसके बाद बड़े बड़े चौकियाँ यहाँ निकली, उन चौकियों में प्रातः ये परंपरा चली, आज भी चल रही है कि प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और उसको राम का राम से मिलन आज भी हो रहा है। और ये इसी परंपरा ये चलती रही सैकड़ों साल से, ये आगे भी चलेगी। इस परंपरा की रुकने वाली नहीं है, क्योंकि राम 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 है और भरद्वाज ऋषि यहाँ जिससे राम मिलने आए, इसलिए प्रयाग का और बड़ा महत्व है। प्रयागराज का महत्व भरद्वाज ऋषि से है, उस हमारे सम्मान स्वाभिमान से है। मैं आचार्य श्रीकांत शास्त्री, उजाला लाइव, प्रयागराज।